हेलो एवरीवन। जैसे कि कल जो हमने आपको प्राइस बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट ले तो आपका एक बढ़िया सेटअप बनेगा, तो ये देख लो। कल आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज़ बनाई थी कि 4 आवर पे 1 आवर पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मार्केट वहीं टच कर रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है और नीचे टच हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, अगर आपने देखा होगा। और इसमें फेक ब्रेकआउट भी पता लग जाता है कि भाई 15 मिनट सस्टेन तो करे, 15 मिनट तो सस्टेन हुई नहीं है कहीं भी मार्केट, अगर यहाँ देखा जाए तो। और उसी के बाद रिवर्सल आया और उसके बाद आपको अच्छे पॉइंट मिल गए। ठीक है, ये तो हो गई कहानी उसकी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये वैसे नीचे हो सकता है कि और नीचे जाए, तो पर इसने यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया है पुट वाले ने। अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो फिर ये इस वाले प्राइस के नीचे नहीं गया, तो पहली कंडीशन तो हमारी यही हो गई, क्योंकि अगर किसी ने भी अपने बेस पे भी लिया होगा तो यहाँ तक का टारगेट मिला उसको 36 का, यानी कि 16 पॉइंट। 16 पॉइंट का मतलब ये 20 दूनी 40 होते हैं, 40 का मतलब पैसा आधे से ज़्यादा हो गया। 30 पॉइंट पे डबल हो जाता आराम से, अगर आप इसको उस नज़रिए से देखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग। चलो ये तो हो गई कल की बात, चलो अब करते हैं आज की बात। इन द मनी के प्राइस लगाए हुए हैं मैंने, जो अब इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 100 ये आपकी पुट है, वो कॉल है आपकी 25,000 की कॉल है, और एक है आपकी 25,150 की पुट। ठीक है, अब इसमें करना क्या है ये देखो। 115 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है, 107 पे इसका सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट इसका बन रहा है 64 पे। यानी कि अगर ये टूटता है तब हम ये उम्मीद करेंगे कि ये 64 तक आ सकती है। और अगर ये 154 को तोड़ देती है, पर 154 पे इतना विश्वास नहीं हो रहा है, अगर मार्केट जैसे कि यहीं खुलती है और यहीं आपका बेस बनाती है, तो यहाँ से आप पहला टारगेट 154, दूसरा 177 और तीसरा 222 के लिए रख सकते हो। पर अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है और सपोर्ट बनाती है, अगर जैसे कि आज गैप अप खुल गई या गैप डाउन खुल गई, तो उस पीरियड में हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ये पुट कॉल वाला है और ये पुट वाला है, तो आप यहाँ देखोगे मार्केट ने ज़्यादा मतलब 15 आधा घंटे तक कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ तक, अगर आप देखोगे। पर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने प्राइस को, मतलब प्राइस अप जा रहा है। अगर आप एक ट्रेड लाइन लगाते हो तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर मार्केट अब अप ट्रेंड में है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो कि जब ये टूटेगा तब हम देखेंगे दूसरी साइड में। पर फिलहाल तो इसने कई बार इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर गई, और यहाँ पे अगर आप ऊपर एक ट्रेड लाइन लगाओगे तो वो उल्टा होगा। तो जब भी आप मॉर्निंग के टाइम करते हो ना, तो ये देख लिया करो कि मतलब किस साइड। और मैंने आपको कल, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट हो सकता है कि कल पुट शुरू में 9:30 बजे से, मतलब 9:15 के बाद पुट साइड में ही आए, और पुट साइड में ही आई है और मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी है। तो ये है कि अगर ये टूटता है तो हम इसका यहाँ तक आ सकता है, और अगर ये तोड़ता है फिर पहला टारगेट ये और दूसरा ये है, और अगर यहीं मतलब ओपन होती है यहीं के आसपास तो यही बेस लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग ऊपर चल लेंगे। और अब करते हैं पुट की बात। पुट का प्राइस है 25,150 का। अब ये देखो प्राइस इसने यहाँ पे बेस क्रिएट किया हुआ है, और देखा जाए तो वहीं पे है, अभी नीचे प्राइस गया नहीं है इसका। तो या तो भाई 70 का ये तोड़ दे, 70 का अगर ये तोड़ता है तो हो सकता है कि ये वाला प्राइस हमें ऊपर मिल जाए। और अगर ये वाला 119 के ऊपर निकल गया तो पहला टारगेट 167 का, दूसरा टारगेट 207 रुपये का, तीसरा टारगेट 256 का, चौथा टारगेट। ठीक है, पर अगर ये यहीं पे ओपन होता है और यहीं पे अपना इसी के आसपास रहता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस और आपका टारगेट इतना बड़ा, वो आपकी चॉइस है। अब कर लेते हैं निफ्टी और वो निफ्टी की बात, जो मेन इंडेक्स है। अब ये देखो इंडेक्स में क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी काम करो इंडेक्स देख के किया करो। एक ट्रेड लाइन लगाओ नीचे ऊपर और चुपचाप बैठ जाओ, या तो उसके टूटने का वेट करो या फिर नीचे आने का वेट करो। ये अपने प्राइस का, जो हम ये प्राइस लगाते हैं उसका वेट करो कि मार्केट
पूरे दिन में कहाँ सस्टेन हुई है। तो आप देखोगे तो 25,050 से नीचे मार्केट गई ही नहीं है। ओपन कहाँ पे हुई थी? 25,182 पे, और 25,182 से नीचे आके इसने यहाँ सपोर्ट बनाया और उसके बाद ऊपर गई है। यानी कि इसका जो मेन टारगेट था वो था 25,050, और फिर यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई। और जो कल की मैं मार्केट देख रहा हूँ ना, कल की अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो कल जो आपका सपोर्ट है, एक आपका पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, और ये रेजिस्टेंस है आपका 25,100। पर ये 100 के ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बायर और सेलर बहुत बैठे हुए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अगर हम एनएससी की वेबसाइट देखते हैं तो मार्केट पूरा साइड बेस लग रहा है कल का। हो सकता है मार्केट यहीं आसपास खुले और ऊपर नीचे बस यही करे, मतलब मार्केट इन 50 पॉइंट के अंदर ही घूमेगा, जिसमें प्राइस आपके डिके करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि डाटा भी जो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही हो कल की। और बाकी ये है कि कोई सपोर्ट टूटेगा तो उस पीरियड में देख लेंगे, जहाँ का हमें ओआई अच्छा दिखेगा कि हाँ ओआई आ गया हमारे प्रॉफिट में, हम वहाँ का उस साइड हो जाएंगे। क्योंकि हम तो बायर हैं, हम तो बस ये देखेंगे कि पैसा कहाँ पे बन रहा है, ऊपर से बन रहा है या नीचे से बन रहा है। अगर दिख रहा है कि कौन सा प्राइस डीके हो रहा है, अब जब भी साइडवेज होगा तो कोई ना कोई प्राइस तो डीके होगा, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम चल लेंगे, देख लेंगे दोनों के चार्ट लगा के जो भी होगा। और मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि इंडेक्स पे अच्छी तरह अगर आपने जिस दिन फोकस कर लिया ना, और ऑप्शन चेन देख के, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, ऑप्शन चेन देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालो अच्छे। उससे यह है कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, आप ट्रैप नहीं होगे। अगर आप ट्रैप भी हो रहे होगे ना थोड़े बहुत, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ पे मेरे बायर या सेलर बैठे हैं, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, आप निकलोगे नहीं उस वाली कॉल से। अब ये देखो यहाँ पे 45 लाख बैठे हैं 25,050 पे, यहाँ पे 38 है। क्या पता ये कल ये टूट जाए, हो सकता है फिर ये 100 तक आएगी मार्केट नीचे। पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 करोड़ 130 बैठे हैं, यहाँ पे 78 लाख बैठे हैं। तो यानी कि एक ये सपोर्ट आपको अच्छा दिख रहा है 25,100 का, यानी कि इससे ऊपर मार्केट फिलहाल तो नहीं जाएगी। क्योंकि भाई ये देखो ना, आधे का डिफरेंस हो गया अगर इन दोनों में आप देखोगे तो। और 25,150 पे अगर आप 25,000 अगर 50 पे देखते हो तो यहाँ तक मार्केट नीचे की साइड, यहाँ से कॉल, यहाँ पुट राइटर ज़्यादा बैठे हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ तक ले, इसके बाद यहाँ आए मार्केट, यानी कि 50 पॉइंट में घूमेगा। अगर 50 पॉइंट में मार्केट घूमती है तो कल वो प्राइस डीके ही करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। तो और उम्मीद है कि अगर ये 25,100 का कल लेवल टूटता है, फिर आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 25,203 का। अगर टूटता है तो उस समय हो सकता है कि ऑप्शन सेलर बायर दोनों आ जाएं उस पीरियड में, जो भी होगा। पर अगर मैं एनएससी का डाटा देख के आपको बताऊं तो एनएससी का डाटा साफ कह रहा है कि, क्योंकि 2 या 3 लाख का गैप है बस, और 2-3 लाख में ट्रेडिंग नहीं होती है। कम से कम अच्छा मतलब वॉल्यूम चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़, या तो वो कॉल राइटर चले हैं या पुट राइटर चले हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कम हो जाता है तो यह है कि फिर हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर साइडवेज रही मार्केट तो साइडवेज में तो आप प्रॉफिट ना लॉस, फिर तो ये है कि डीप प्राइस डिके होंगे और कोई करने का मतलब नहीं है। और कोशिश क्या करो, एनएससी में सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं, आप इसको देख के काफ़ी अच्छे अच्छे सपोर्ट बना सकती हो। इसमें कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब कि बस एक हाई लगा लो एक लो लगा लो, जहाँ का टूटे वहाँ पे। अगर कहीं पे बार बार वहीं पे आ रही है मार्केट तो वहीं से लगा लो, कि वहीं से नीचे का एसएल रखो, ऊपर का टारगेट रखो। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। रोज़ आप वही चीज़ देखते हो जो मैं देखता हूँ, पर यह है कि इसको समझने के लिए मुझे कई साल लग गए। और यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि इंडेक्स देख के काम करोगे कभी आपको लॉस नहीं होगा। और कोशिश किया करो कि इंडेक्स देखने की, प्राइस जो है वो तो चल रहा है, पर प्राइस पे आप ट्रेड लाइन भी लगा सकते हो, एक लाइन भी खींच सकते हो, जिससे कि अगर प्राइस डीके भी होता है ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा प्राइस डीके हो रहा है। अगर दोनों के प्राइस डीके हो रहे हैं, कॉल के भी और पुट के, तो आप तो खुद समझदार हो। जब प्राइस दोनों के डीके हो रहे हैं तो फिर आप करोगे क्यों, आपका पैसा बचेगा भाई। तो इसलिए कोशिश किया करो, अगर कभी भी साइडवेज मार्केट होती है और आपको लगता है कि आज मार्केट में कुछ नहीं है, उस दिन मार्केट ही मत देखो,
चुपचाप बैठ जाओ, बस ये देखते चार्ट देखते रहो कि हाँ प्राइस डी हो रहा है, ठीक है बढ़िया है। और ऐसे अगर आप देखोगे ना और एनएससी की वेबसाइट से आप देखोगे अच्छी तरह तो आपको प्रॉफिट पक्का होगा, ये गारंटी है, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है एनएससी पे सपोर्ट डिस्टेंस जो होते हैं ना, हमें पूरा एक वॉल्यूम तक मिल जाता है कि भाई प्राइस कहाँ चल रहा है, वीआई कितना है, वॉल्यूम कितना है, चेंज ओआई कितना है, ओआई कितना है। अब इतनी सारी चीज़ें एक ही चार्ट पे आपको मिल जाएंगी, आप नीचे भी करोगे तो भी आपको दिख रहा है ये। तो आप कोशिश किया करो कि एनएससी की वेबसाइट का ही अच्छी तरह यूज़ करना सीखो। और एक बार आपने इस साइड को आपने समझना शुरू कर दिया तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। कम से कम ये तो है कि आपको पता तो लगेगा कि बायर कहाँ बैठे हैं, सेलर कहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे 61 बैठे हैं 50 पे, यहाँ पे कितने बैठे हैं 51, तो जाने की 9 लाख का गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत नीचे जाएगी, हो सकता है कल साइडवेज हो जाए मार्केट। अगर हो जाती है तो करेंगे नहीं, प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस डिके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसके बाद भी कुछ लगता है तो फिर मार्केट को छोड़ देंगे, फिर फ्राइडे को देखेंगे, क्योंकि मार्केट रोज की है। ये नहीं है कि आज बंद हो गई कल नहीं खुलेगी, भैया फ्राइडे 5 दिन मार्केट चलेगी, 5 दिन में आप कभी भी कर सकते हो। पर यह है कि ओआई डाटा, ऑप्शन चेन और इंडेक्स देख के उससे आपको लॉस नहीं होगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। और बाकी सपोर्ट डिस्टेंस जिस दिन आप निकालना सीख गए उस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सपोर्ट डिस्टेंस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूँ, जिससे कि आप कभी भी कुछ भी करो, आप किसी भी इंडेक्स में करो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आपको धोखा नहीं लगेगा। आप इंडेक्स को अच्छी तरह समझ जाओगे कि हाँ मार्केट कहाँ तक जाएगी और कहाँ से मुझे बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है। अगर नॉलेज अच्छा ही लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।